everybody. I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. Draw illustrations to bring out anatomical differences between dicot and monocot root. तो anatomical differences मतलब जो structure में difference हैं, तो क्या क्या differences हमें देखने को मिलते हैं. तो illustrations तो आप कुछ ऐसे draw करोगे जिसमें आप root hairs दिखाओगे, ठीक है, epiblema, cortex, endoderm, phloem, pith, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम. वैसे ही यहाँ पर अगर आप डाइकॉट रूट में आओ तो देखो पिथ कितनी छोटी है, और वहीं पर अगर आप मोनोकॉट रूट देखो तो पिथ जो है वो बहुत वाइड है, राइट. और कई बार डाइकॉट्स में पिथ इवन एब्सेंट होती है, जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रहे थे. तो आप इसमें और क्या देखोगे, कॉर्टेक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं. तो देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, एक बार डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं. तो अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट्स की, मोनोकॉट रूट की, तो मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है. वहीं पर डाइकॉट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखी गई है फ्रॉम पेरिडर्म. पेरिडर्म से ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है. देन कम्स द लैटरल रूट्स. मोनोकॉट्स में लैटरल रूट्स प्रेजेंट होती हैं, वहीं पर डाइकॉट्स में लैटरल रूट्स तो होती ही हैं, साथ में होता है पेरिडर्म, ठीक है. वहीं पर अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो इसमें जाइलम होते हैं 6 से ज्यादा, मतलब काफी सारे जाइलम देखने को मिलते हैं. और डाइकॉट रूट्स में जाइलम 2 to 4 होते हैं, मतलब इन नंबर 2 to 4 इन नंबर. देन कम्स द कॉर्टेक्स. तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जब हमने मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर देखा तो हम देखा कि जो सेंटर वाला, जो एम्प्टी वाला रीजन है जिसको हम पिथ बोलते हैं ना, वो बहुत ही वाइड है. वहीं पर कॉर्टेक्स नैरो होता है इन केस ऑफ डाइकॉट रूट. पिथ अगर है तो पिथ लार्ज है और वेल डेवलप्ड है इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट्स. वहीं पर डाइकॉट के केस में पिथ जो है वो बहुत ही छोटी है या फिर वो एब्सेंट है. वहीं पर अगर हम कैम्बियम की बात करें तो कैम्बियम जो है वो मोनोकॉट्स में नहीं होता है, वहीं पर डाइकॉट्स में कैम्बियम देखने को मिलता है. अब अगर हम आ जाते हैं मोनोकॉट रूट्स में, तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ना एंडोडर्मिस में, वो यंग रूट्स में ही देखने को मिलती है. वहीं पर डाइकॉट्स में एक प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है एंडोडर्मिस में, ठीक है. तो बहुत ही सिंपल से क्लियर से डिफरेंसेस है. 2-3 बोलने हो तो बिल्कुल कॉर्टेक्स लिख दो, पिथ लिख दो, जाइलम का नंबर लिख दो, फिर सेकेंडरी ग्रोथ किसमें है नहीं है वो लिख दो. सो इट इज वेरी सिंपल. जस्ट लुक, एंड व्हेन इट इज रिटन ड्रॉ द इलस्ट्रेशंस, तो इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स आल्सो. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. तो इसमें हमें डिफरेंस बताना है बी पार्ट में, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम. तो डाइकॉट स्टेम पे तो हमने एक बड़ी सी थ्योरी पढ़ी है ना, अभी लास्ट क्वेश्चन में. तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम, ठीक है. तो ये जो ऊपर वाले डायग्राम्स हैं दे आर ऑफ मोनोकॉट स्टेम और नीचे वाले डाइकॉट स्टेम है, ठीक है. तो आप देख रहे हो ऊपर के वैस्कुलर बंडल्स कितने स्कैटर्ड हैं, यहाँ पर कितने अरेंज्ड हैं, राइट. वहीं पर अगर हम इसमें पिथ की बात करें तो इसमें पिथ कैसी है, यहाँ पर हमें प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, वैस्कुलर बंडल्स कैसे देखने को मिल रहे हैं. तो ये सारी जो चीजें हैं हम इनको ड्रॉ करेंगे इन अ टेबल. विल ड्रॉ अ टेबल एंड विल राइट डाउन दीज डिफरेंसेस, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. पहली बात कि ये डायग्राम आपको तो समझ आएगा जब आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ोगे और साथ में आके इससे रिलेट करोगे. तो देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में. So the difference between monocot stem and dicot stem is very simple. तो हमने dicot stem तो कितने डिटेल में पढ़ा है, तो we can easily chalk out the differences. सबसे पहले है हाइपोडर्मिस. तो अगर हम मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस देखें तो वो स्क्लेरेनकाइमा सेल से बनी होती है जो कि डेड सेल्स होते हैं. वहीं पर अगर हम डाइकॉट स्टेम देखें तो हमने पढ़ा कि उसकी हाइपोडर्मिस जो है वो बनी होती है कॉलनकाइमा सेल से, जो कि बाद में मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं. तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाती है, डी डिफरेंशिएशन हो जाती है. वहीं पर अगर हम मोनोकॉट स्टेम में आए तो यहाँ पर पिथ नहीं देखने को मिलती है और यहाँ पर पिथ प्रेजेंट होती है, ठीक है. रिवर्स ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट. वहीं पर मोनोकॉट स्टेम में पेरिसाइकिल नहीं होती है, लेकिन पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है इन डाइकॉट स्टेम्स. वहीं पर फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन
monocot stem, but in dicot stem it is present. Then vascular bundles are scattered in monocot stem, जो कि अभी हमने एक डायग्राम देखा, कितने बहुत सारे थे vascular bundles थे, लेकिन एकदम scattered थे. वहीं पर they are very nicely radially arranged in case of dicot stem. Medullary rays are absent, लेकिन यहाँ पर medullary rays बनती हैं, है ना. वहीं पर ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करें, लेकिन डाइकॉट में ये डिफरेंशिएटेड होता है, वेल डिफरेंशिएटेड होता है. So these are the differences between a monocot stem and a dicot stem. Cut a transverse section of young stem of a plant from your school garden and observe it under the microscope. How would you ascertain whether it is a monocot stem और डाइकॉट स्टेम एंड गिव रीजंस. तो आपको अपने स्कूल में कहीं से तो एक स्टेम को कट करना है, फिर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, फिर आप बताओगे कि वो एक मोनोकॉट स्टेम है या वो एक डाइकॉट स्टेम है. तो आप कैसे पता लगाओगे, ठीक है, हमें वो रीजंस बताने हैं. तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि मोनोकॉट स्टेम कैसी दिखती है, हमने ये भी देख लिया कि डाइकॉट स्टेम कैसी दिखती है. तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, अगर हमें कुछ वैसा वैसा दिखाई दिया तो हम बता देंगे कौन सी स्टेम है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक डाइकॉट स्टेम की. तो अगर आप डाइकॉट स्टेम की बात करो तो अगर आप उसको ऐसे काटोगे तो वो हमें ऐसे गोल सी दिखेगी, राइट. तो अब वो जो गोल वाला पोर्शन है वो कैसा है, क्या उसके वैस्कुलर बंडल्स ऐसे कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और ओपन है, कि मतलब कि वो एक दूसरे के साथ एक ही रेडियस पे जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं क्या, ठीक है. सो दैट शोज दे आर व्हाट, सो द स्टेम इज डाइकॉट स्टेम, है ना. अब इन दोनों के बीच में, जैसे ये क्या है, दिस इज फ्लोएम एंड अंदर वाला क्या है, ये है जाइलम, और इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक कैम्बियम की स्ट्रिप होती है. तो देन कम्स दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग एंड अराउंड सेंट्रली लोकेटेड पिथ. तो ये एक रिंग के अंदर ही अरेंज्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इसमें एक बड़ी सी पिथ देखने को मिलती है, एक अंदर बहुत सारा स्पेस देखने को मिलता है इनसाइड दिस पिथ, ठीक है. उसके बाद जो ग्राउंड टिश्यू है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ. हमें ग्राउंड टिश्यू एज सच देखने को मिलता है इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम. ये डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में. लेकिन जो ग्राउंड टिश्यू डाइकॉट स्टेम में होता है ना, वो डिफरेंशिएट होता है कोलेनकाइमा में, पैरेन्काइमा में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में और पिथ में, ठीक है. ये डिफरेंशिएट हो चुका होता है इनका ग्राउंड टिश्यू. इसमें मेडुलरी रेज हमें बहुत ही इजीली देखने को मिलती है. हमने इसको स्ट्रक्चर देखा था ना जिसमें मेडुलरी रेज हम देख रहे थे. सो दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स, जो कि हमें मोनोकॉट में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है. अगर हमें ऐसे कैरेक्टर्स दिखेंगे तो हम बोल देंगे कि डाइकॉट स्टेम है. अब देखते हैं मोनोकॉट स्टेम के हमने कौन से कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं. ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम. तो अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं, सो द वैस्कुलर बंडल्स दे आर कॉन्जॉइंट, they are closed and they are scattered. मतलब कि वो हैं तो एक ही वो सर्कल के अंदर हैं, एक ही रेडियस के अंदर हैं, लेकिन वो क्लोज्ड है और वो स्कैटर्ड है, वो कहीं कहीं फैले हुए हैं, ठीक है. वो एक रिंग फॉर्म में एक साथ नहीं है. Then each vascular bundle is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath. sclerenchymatous bundle sheath होती है, जैसे ये देखो, ये वाला है ना स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर this is a sclerenchymatous bundle sheath that is present in every vascular bundle. Then phloem parenchyma इनमें absent होता है. hypodermis जो होती है, it is made from sclerenchyma. sclerenchyma are the dead cells. Then water containing cavities are present within the vascular bundles. vascular bundles के अंदर water containing cavities होती हैं. तो अगर आपको कुछ ऐसा सा ऐसे scattered सा structure दिखाई देगा, so it means it is a monocot root, और वो एक सुंदर सा arranged सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें सारे vascular bundles arranged होंगे, बीच में पिथ होगी, तो उसको हम बोलेंगे डाइकॉट स्टेम. एक इंपॉर्टेंट चीज हम बड़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि पिथ है, पिथ नहीं है, पिथ नैरो है या पिथ एब्सेंट है. ये पिथ होती क्या है, पिथ बेसिकली सेंटर में कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, स्टोरेज ऑफ सम एसेंशियल कंपोनेंट्स, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है. A transverse section of plant material shows the following anatomical features.
A is vascular bundles are conjoined, scattered, and surrounded by sclerenchymatous bundle sheets. B is phloem parenchyma is absent. What will you identify it as? तो अभी देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, एक तो इसमें क्या है, इसमें वैस्कुलर बंडल्स हैं जो कि कॉन्जॉइंट हैं, स्कैटर्ड हैं। तो स्कैटर्ड किस में होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं मोनोकॉट में, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में, और उसमें स्क्लेरेनकाइमैटिस बंडल शीट है नहीं, तो मतलब हम मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं। और वहीं पर अगर हम इसका सेकंड देखें, दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, तो हमने अभी पढ़ा जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे मोनोकॉट स्टेम के, कि मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है। सो दिस मीन्स दोनों ही फीचर्स हमें बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल हमने लिया है ये है मोनोकॉट स्टेम। तो अगर आप ये डायग्राम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, ड्रॉ करोगे, तो आपको दोनों में बहुत ही इजीली मतलब समझ आएगा, और आपसे इतने कितने भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, आपको सभी के आंसर आते होंगे। So I hope this is clear. What is stomatal apparatus? Explain the structure of stomata with a labeled diagram. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये जो स्टोमेटल apparatus है ये क्या होता है। तो जब हम स्टोमेटा को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक तो वहां पर स्टोमेटल अपर्चर होता है, पोर होता है छोटा सा, राइट। उसके साइड में होते हैं गार्ड सेल्स जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को देखते हैं, उसको उसका काम संभालते हैं, राइट। उसके बाद उसके आसपास कुछ सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स होते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? स्टोमेटल apparatus. सो अगर हम इन पिक्चर्स में देखें, इन डायग्राम्स में देखें, तो ये जो पोर है दिस इज स्टोमेटल पोर, और हम इसको स्टोमेटल अपर्चर भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद ये जो यहाँ पर बीन शेप्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं इन केस ऑफ डाइकॉट्स, और इन केस ऑफ मोनोकॉट्स ये जो डंबल शेप्ड सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स, ठीक है, जो गार्ड करते हैं इस स्टोमेटल अपर्चर का ओपनिंग और क्लोजिंग, कितना खुलेगा, कब खुलेगा, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स दे डिसाइड, ठीक है, देर आर मेनी फैक्टर्स विच डिसाइड। तो ये हम पढ़ेंगे, फर्दर चैप्टर्स आएंगे जिनमें हम क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे केमिकल्स का आना जाना, ये सारी चीजें इनको अफेक्ट करती हैं। देन कम सब्सिडरी सेल्स। अब अगर आप देखो तो दिस इज द अपर्चर, दिस इज द पोर, दीज आर द गार्ड सेल्स, और इसके सराउंडिंग ना ये अगर हम देखें तो ये क्या है, दीज आर द सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रही हैं? स्टोमेटल अपर्चर। तो ये तीनों चीजें मिलकर बनाते हैं स्टोमेटल अपर्चर। अब इन केस ऑफ डाइकॉट्स एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, ये जो सेल्स होते हैं ना, गार्ड सेल्स जो होते हैं ना, इनकी अपनी एक शेप होती है। जैसे अगर हम डाइकॉट्स की बात करें, यूजुअली हमने ये वाला ही स्ट्रक्चर देखा होगा, और हम यही बोलते हैं गार्ड सेल्स क्या होते हैं, वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, जो बीन शेप्ड के होते हैं, वो सिर्फ डाइकॉट्स में मिलते हैं। वहीं पर जब हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो उनमें हमें ऐसे डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स मिलते हैं, ठीक है। डंबल जैसे होते हैं, साइड से दे आर स्वॉलन, और बीच से कैसा होता है, एक रॉड जैसी होती है, सो दे आर द डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर आपको ये आता है तो आपको जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है आपको वही लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम जरूर बनाना है, तीनों चीजें लेबल करनी है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का डायग्राम अलग अलग बनाना है। तो फर्क क्या है? फर्क उनके सेल के शेप में है, लेबलिंग सेम है, बस शेप में ही फर्क आ रहा है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। नेम द 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, गिव द टिश्यू नेम्स अंडर ईच सिस्टम। तो हमें 3 टिश्यू सिस्टम्स बताने हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलते हैं। तो जो 3 टिश्यू सिस्टम्स हैं वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसमें होते हैं 2 चीजें, एक होती है उसमें एपिडर्मिस और दूसरा होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस, राइट। देन एपिडर्मिस में क्या क्या होते हैं? एपिडर्मिस में होते हैं एपिडर्मल सेल्स और गार्ड सेल्स, ठीक है, जो हम लीव्स में देखते हैं, गार्ड सेल्स। देन कमिंग ऑन टू एपिडर्मल अपेंडेजेस, तो इसमें होते हैं रूट हेयर, स्टेम हेयर, स्टिंगिंग हेयर एंड
ग्लैंडुलर हेयर, बेसिकली एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अगर हम बात करें तो कहाँ पर देखने को मिलती है? एपिडर्मिस होती है आउटर आउटर रीजन्स को कवर करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो अगर हम जैसे एपिडर्मल अपेंडेजेस की भी बात करें तो उसमें क्या है? रूट हेयर है, स्टेम हेयर है, कोई स्टिंग करने वाले हेयर है, मतलब कि किसी को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, और ग्लैंडुलर हेयर है, राइट। उसके बाद आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होता है? इसमें सिंपल टिश्यूज होते हैं। कौन से सिंपल टिश्यूज? जो हमने क्लास 9 में भी पढ़े थे, दे आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल। देन कमिंग ऑन वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जहां भी ये वर्ड आता है ना वैस्कुलर, वहां पर समझ लो जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। तो इसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। तो हमने लास्ट कल ही पढ़ा था, राइट। तो हमने ऐसे पढ़ा था, यहाँ बाहर को जाइलम, सॉरी फ्लोएम, ये वैस्कुलर कैम्बियम और ये जाइलम। तो जो ग्राउंड टिश्यूज है उसमें सिंपल टिश्यूज होते हैं, जो वैस्कुलर टिश्यूज है उसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हाउ इज द स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी यूजफुल टू अस? तो प्लांट एनाटॉमी की स्टडी हमारे लिए क्यों यूजफुल है? क्यों हम उनके फीचर्स पढ़ते हैं? क्यों हमें जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे हमें क्या फायदा होता है? बेसिकली हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? सिंपल, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो जिनको एनाटॉमी फील्ड आगे लेनी है तो उनको बेसिक तो समझना है, ठीक है। और अब ये बात आ गई कि जब हम इनकी एडवांस्ड स्टडी करते हैं, बिकॉज व्हेन यू गो टू योर हायर एजुकेशन, तो उसमें यू कम टू ए कंक्लूजन कि अच्छा मुझे ये चीज पसंद है, मुझे इस चीज के बारे में पढ़ना है और इसी में अपनी पढ़ाई आगे करनी है और लाइफ लॉन्ग इसी के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि प्लांट एनाटॉमी के क्या यूजेस हैं हमारे लिए। सो फर्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन इन प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड। हम जो प्लांट्स की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कैसे क्लाइमेट में कौन सा प्लांट जो है वो सरवाइव कर सकता है और क्यों कर सकता है, क्या रीजंस है वो वहां पर सरवाइव कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कैक्टस। अब कैक्टस क्या है? जहां पर वो ग्रो करता है डेजर्ट्स में, वहां बहुत कम बारिश देखी गई है, वहां पर वाटर टेबल भी बहुत लो है, मतलब उन प्लांट्स को पानी नहीं मिल पाता है या बहुत कम पानी मिल पाता है, तो भी वो वहां पर ग्रो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो हमने कैक्टस की अडेप्टेशंस पढ़ी हैं तो हमको पता है, ठीक है। तो वो हमें अडेप्टेशंस बताती हैं कि अच्छा ये ऐसा प्लांट है, ये यहाँ पर अच्छा अडेप्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में प्लांट एनाटॉमी हमारे लिए यूजफुल है। Then coming on to its study of adulterated spices like coffee, tea, dye and other plant products. तो जो भी adulterated spices होते हैं उनकी स्टडी के लिए भी प्लांट एनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देन स्टडी ऑफ प्लांट फाइबर्स सच एज फ्लैक्स एंड जूट। बहुत सारे प्लांट फाइबर्स की हम स्टडी करते हैं, हम वुड की स्टडी करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि कौन सी वुड की क्वालिटी कैसी है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, और किस वुड को हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपने अलग अलग तरह के सुना होगा, बैम्बू की वुड का यूज किसी अलग चीज के लिए होता है, शीशम का अलग के लिए होता है, कुछ फर्नीचर के लिए होती है, कुछ कंस्ट्रक्शंस के लिए होती हैं। सबके अलग फीचर्स हैं, सबकी अलग विशेषताएं हैं और सब अपने अपने में इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अलग अलग पर्पस के लिए वो यूज होती हैं। Study of plant, okay, then fifth is help in pharmacognosy, that is मतलब ये किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंस के, अब हमें पता है कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, उसमें क्या उनका सोर्स है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे हम उनको मेडिसिनल पर्पस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ये जो वर्ड है ना फार्मा, इट टेल्स अस कि हम कहीं ना कहीं मेडिकल यूजेस की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लांट या पर्टिकुलर से ट्री के बारे में,
ओके। देन यूटिलाइज प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स फॉर सॉल्विंग क्रिमिनल केसेस। बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में यूज होते हैं। और इनका पता कैसे चला है? जब हमने प्लांट एनाटॉमी को डिटेल में पढ़ा, हमने उनको एक्सपेरिमेंट किया, तो हमें पता चला कि अच्छा, हम क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए भी प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें कितने मार्क्स का है उसके बेसिस पर आप अपने पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। Describe the internal structure of a dorsiventral leaf with the help of diagrams। तो हमें dorsiventral leaf का जो internal structure है उसको explain करना है with the help of a diagram। तो without diagram तो वैसे भी इस question में कुछ समझ आएगा नहीं। तो बेसिकली जो लीफ लैमिना होता है, जिस मतलब डॉर्सिवेंट्रल लीफ का, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हमें ना तीन चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले वही क्या, एपिडर्मिस, देन इज मीजोफिल एंड देन इज वैस्कुलर सिस्टम। तो वैस्कुलर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो लीव्स में तो पानी भी चाहिए और वहां पर फ्लोएम भी चाहिए क्योंकि वहां पर खाना बनता है। सो these three are the main parts of a dorsiventral leaf। तो if we come to epidermis, तो अगर हम epidermis को देखें तो epidermis में ना दो layers देखी गई हैं और दोनों, एक अपर लेयर है, मतलब एक अपर एपिडर्मिस है और एक लोअर एपिडर्मिस देखा गया है। ठीक है, अब जो अपर एपिडर्मिस है उसे हम बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस और जो लोअर एपिडर्मिस है उसे हम बोलते हैं एबेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हम मार्क करेंगे कि हमने कौन सा एपिडर्मिस देखा। सो एपिडर्मल लेयर ये है जो ऊपर है। हमने पढ़े कि दो लेयर्स हैं एपिडर्मिस की। जो अपर लेयर है एपिडर्मिस की, दैट इज कॉल्ड एज एडेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, और जो लोअर लेयर है उसे हम बोलेंगे एबेक्सियल। तो ये हमारा एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इसमें ऊपर भी एक एपिडर्मिस है और ये नीचे एक एपिडर्मिस है। तो ये जो ऊपर एपिडर्मिस है ये है अपर एपिडर्मिस, दैट इज एडेक्सियल एपिडर्मिस, और जो नीचे है दैट इज लोअर एपिडर्मिस, दैट इज एबेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये देखा गया है कि जो ज्यादा स्टोमेटा हैं वो नीचे की तरफ देखे गए हैं। तो हम लीफ का जब स्ट्रक्चर देखते हैं और पढ़ते भी हैं तो हमने ये पढ़ा है कि देयर आर मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ देन ऑन द अपर सरफेस। तो अगर एक लीफ है, ये एक लीफ है, लीफ में ऊपर कम स्टोमेटा है लेकिन नीचे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमें एपिडर्मिस क्लियर हो गया विद द डायग्राम। उसके बाद है मीजोफिल सेल्स। अब जो मीजोफिल जो होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मीजोफिल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं दोनों एपिडर्मिस के बीच में। ठीक है, अब हम जो वैस्कुलर सिस्टम भी पढ़ेंगे वो भी कहाँ होगा? दोनों एपिडर्मिस के बीच में। तो हमने एक लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस देखा। अब हम उसके बीच की बात कर रहे हैं। तो जो मीजोफिल सेल्स हैं वो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में हमें देखने को मिलते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं। मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। सो दे आर द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। Then there are two types of cells in mesophils। So पहला जो है that is palisade parenchyma and the second one is spongy parenchyma, right? तो जो palisade parenchyma है it is present below upper epidermis। तो ये upper epidermis है, that is adaxial epidermis। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर आप सेल्स देखो, so this is what this is palisade mesophil। तो हमने क्या क्या पढ़ा उसको मैं एक बार मार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं पेलिसेड मीजोफिल या पेलिसेड पैरेन्काइमा। तो इट इज प्रेजेंट बिलो द अपर एपिडर्मिस और इसमें जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और जैसा कि आप देख रहे हो दे आर इलोंगेटेड सेल्स एंड द सेल्स हैव अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट। इनमें बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है इन सेल्स में। ओके, क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगी। देन देयर इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहाँ पर है? तो अगर आप यहाँ पर देखो तो पैलिसेड के नीचे क्या है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मतलब दे आर
close to the lower epidermis, abaxial epidermis. तो they are below the palisade epidermis and extend till lower epidermis. तो सबसे पहले आया एडेक्सियल एपिडर्मिस, फिर आया पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, उसके बाद आएंगे हमारे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, और उसके नीचे आएगा हमारा एबेक्सियल एपिडर्मिस, दैट इज द लोअर एपिडर्मिस. तो ये सीक्वेंस है. ओके. There are numerous large spaces and air cavities present between the cells in this parenchyma or in these mesophyll cells. तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेसेस. अब अगर आप पैलिसेड मेसोफिल को देखो और स्पॉन्जी को देखो तो इट इज वेरी क्लियरली विजिबल कि यहाँ पर ज्यादा एयर स्पेसेस हमको देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, तो बस जो दिख रहा है वही लिखना है और वही ड्रॉ करना है. ओके, जो लिखा है वो ड्रॉ करना है और जो दिख रहा है वो लिखना है. सिंपल. नाउ द लास्ट वन इज वैस्कुलर सिस्टम. तो वैस्कुलर सिस्टम मैंने बोला था कि जब वैस्कुलर वर्ड आए तो समझ जाओ कि जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है. तो इसमें जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक सेल्स कॉल्ड बंडल शीट सेल्स. तो यहाँ पर आपको एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया एबेक्सियल और एडेक्सियल एपिडर्मिस. देन वी स्टडीड अबाउट पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बंडल शीट सेल्स की. तो जो हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो सराउंडेड होते हैं, मतलब उनके बाहर क्या होता है, बंडल शीट सेल्स होते हैं. और जो हमारे अब इसके अंदर ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब जो अंदर की तरफ होता है वो होता है जाइलम, और जो बाहर की तरफ होता है वो होता है फ्लोएम टिश्यूज. ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम, तो बाहर की तरफ है फ्लोएम और अंदर की तरफ है जाइलम. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द बंडल शीट सेल्स. तो दे आर कॉन्जॉइंट एंड दे आर क्लोज, दे आर क्लोज्ड एंड दे आर कॉन्जॉइंट, मतलब एक ही रेडियस में वो हमें देखने को मिलते हैं. सो यू कैन सी, यू कैन ऑल्सो मार्क हियर air cavities which you can see. Then again stoma, when you write stoma it is singular, when you write stomata it is plural. Okay, then substomatal cavity. So basically जो आपको चीजें मार्क करनी है वो ये जो रेड में मैंने बॉक्सेस में की है ये आपको मार्क करनी है जब आप एक डॉर्सीवेंट्रल लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाओगे. तो आई होप दिस इज क्लियर. दिस वाज वेरी सिंपल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर. तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ. और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.